नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट, पीरियड आधार भर्ती होंगे 2600 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधार पर 2600 शिक्षक भर्ती करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दुर्गम, जनजातीय सहित तमाम क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह फैसला किया गया। इनमें JBT शिक्षकों के 1600, स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता के 1000 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इन पदों को भरने के लिए जमा 2 परीक्षा में 75% से ज्यादा नंबर वाले पात्र होंगे। JBT में टेट में 65% नंबर जरूरी होंगे, जबकि कॉलेज कैडर के लिए नेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पीरियड आधार पर स्कूलों में प्रति पीरियड 200, 250 और कॉलेज में 300 रुपये दिए जाएंगे। रोजाना अधिकतम 4 पीरियड होंगे। काउंसलिंग के बाद मेरिट आधार पर स्टेशन छांटने का भी विकल्प मिलेगा। कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने का भी निर्णय किया है। वहीं बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद व सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिले में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान दी गई। मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने पटवारी के 874 पद जिला कैडर से ही भरने का फैसला लिया। पहले इन्हें राज्य कैडर से भरा जाना था। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, कुकुमसेरी का पारा -8.9 दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 14 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 व 17 जनवरी को प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। उधर आगामी 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शुक्रवार सुबह भी कई क्षेत्रों में कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। घना कोहरा पड़ने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सुबह और शाम के समय जिला में लोग भी घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने रद्द किए संजय कुंडू को DGP पद से ट्रांसफर करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को IPS अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक पद से ट्रांसफर करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। एक मामले की निष्पक्ष जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने कुंडू को DGP पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने नाराजगी जताई कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया और जब याचिकाकर्ता ने संपर्क किया तो हाईकोर्ट ने पहले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के दोनों ही आदेशों को रद्द करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई का उचित तरीका यह था कि प्रारंभिक आदेश को वापस ले लिया जाता और मामले को नए सिरे से सुनना था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रसित था, क्योंकि गंभीर परिणामों वाला आदेश पारित किया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। निर्णय के बाद की सुनवाई से बेचैनी पैदा हो सकती है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, एक आईपीएस अधिकारी को डीजीपी पद से हटाने के परिणाम गंभीर हैं। स्थानांतरण का आदेश याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए विक्रमादित्य सहित 3 मंत्री, जाने वजह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि तय होने से पहले तीनों मंत्री प्रदेश से बाहर चले गए थे। बैठक में न आ पाने को लेकर तीनों मंत्रियों ने पहले ही मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि इन मंत्रियों से एक एक विभाग वापस लेकर नए बनाए गए मंत्रियों को दिया गया है। ऊना के बसोली गांव में नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश, आरोपी फरार। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बसोली गांव में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आरोपी फैक्ट्री में लंबे समय से सिर दर्द, बुखार, एलर्जी, बीपी, मधुमेह, हार्ट समेत अन्य गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं तैयार कर रहा था और लोगों को बाजार से आधे दाम पर बेचता था। हालांकि पुलिस के आने की सूचना से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जबकि आरोपी बलराम सिंह चौहान को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह बसोली गांव में नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री में दबिश दी। बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन पर किसानों का आंदोलन खत्म, काम शुरू। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन का काम रोककर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सीपीएस राम कुमार व उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि 16 जनवरी को सीपीएस राम कुमार के नेतृत्व में प्रभावित किसान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। सीपीएस और उपायुक्त के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन 4 माह के लिए स्थगित कर दिया है। अगर 4 माह तक इसका फैसला नहीं होता है तो 4 माह के बाद दोबारा आंदोलन शुरू कर काम रोक दिया जाएगा। शनिवार से रेलवे दोबारा अपना कार्य शुरू कर देगा। हिमाचल के मणिकर्ण में मनेगी दिवाली, जलेंगे हजारों दिए। राम की नगरी में प्रसिद्ध मणिकर्ण में 22 जनवरी को दिवाली जैसा उत्सव होगा। इस दिन यहाँ हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए राम मंदिर कमेटी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, तो पार्वती घाटी के धार्मिक स्थल मणिकर्ण के लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर में राम नाम का भजन कीर्तन होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा और शाम को मंदिर के भीतर व बाहर परिसर में हजारों दिए जलाए जाएंगे। मंदिर कमेटी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दिवाली की तरह मनाने जा रही है। 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहली अधिसूचना 10 वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जारी हुई है। दूसरी 15 साल के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की जारी हुई है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त विभाग का कार्यभार देख रहे आरडी नजीम ने जारी की है। यह कर्ज विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति ली गई है। विक्रमादित्य सिंह बोले, कब जाऊंगा अयोध्या यह तय नहीं, लेकिन जाऊंगा जरूर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अयोध्या कब जाऊंगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जाऊंगा जरूर। गुरुवार को इस मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बात कर ली है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे अयोध्या जाने को लेकर असहमति नहीं जताई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि अयोध्या जाना व्यक्तिगत मामला है, इसका फैसला उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के साथ उनके वैचारिक मतभेद हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान राम में उनकी पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि उनके पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह की सनातन धर्म और प्रदेश के देवी देवताओं में पूर्ण आस्था रही है। ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक पर लगे छात्रों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोप। मंडी जिले में ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक पर 2 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। मामला मंडी शहर में संचालित एक स्टेशन सेंटर का है। टीचर के इस हरकतों के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंडी शहर में चल रहे एक ट्यूशन सेंटर के अध्यापक पर आरोप लगा है कि उसने छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की, जिसके बाद इन दोनों छात्राओं ने यह बात अपनी सहेलियों और अभिभावकों को बताई। अभिभावकों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई। अभिभावकों के अनुसार ट्यूशन सेंटर में अध्यापक ने पहले भी छात्राओं के साथ इस तरह की हरकत की थी। एसपी मंडी सागर चंद्र ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे एक ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पर 2 छात्राओं से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले में महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज का सुविचार, अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए, एकमात्र यही है जो आप संसार में लेकर आए थे और यही चीज है जो जाते समय लेकर जाएंगे। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।